इस वीडियो के अंदर हम अपने REST APIs पे कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो ये वाली जो वीडियो है इसके अंदर हम गेट मेथड को देखेंगे कि हम उसके ज़रिए से किस तरह से API का जो कहीं पे बना हुआ है हम उसको किस तरह से गेट कर सकते हैं और उसका एक मॉडल को क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम उस मॉडल के ज़रिए अपने सारे API को रिसीव करके एप्लीकेशन के अंदर शो करवाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ पे अभी रियल वर्ल्ड APIs को यूज़ करेंगे, तो जो हमने लोकल किया था वो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर सारा समझा दिया था कि आप JSON को क्रिएट करके किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही होगी। लेकिन अगर आपको कोई API मिलता है जो कि इंटरनेट पे मौजूद है, उसको आपने किस तरह से यूज़ करना है, तो उसको यूज़ करने के लिए आपको इस पैकेज की ज़रूरत है। आपने pubspec.yaml में जाना है और यहाँ पर आपने इस HTTP पैकेज को यहाँ पे पेस्ट करना है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपने pub.dev पे जाना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है HTTP और यहाँ से इस पैकेज को ओपन करके इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। एक तरीका तो ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने यहाँ पे ऐड डिपेंडेंसी लिखना है और यहाँ पे आपने HTTP को एंटर करना है और इसके लिखने के बाद आपने एंटर कर देना। तो इससे क्या होगा कि आपका ये HTTP पैकेज यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा, आपको pub.dev पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें API की ज़रूरत है। तो काफ़ी सारे जो दोस्त हैं वो कह रहे थे कि भाई JSON प्लेस होल्डर वहाँ से भी हमें ये APIs मिल जाते हैं, तो लेकिन वो काफ़ी सिंपल होते हैं। आप कोई ऐसा यूज़ करो जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, ताकि हमें रियल वर्ल्ड में जिस तरह का डेटा मिलता है हम उस तरह के डेटा को हैंडल करना सीख पाएँ। तो मैंने सोचा आपके साथ ये वेबसाइट शेयर करते हैं। इसके अंदर आपको इस तरह से डेटा मिलता है जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। आप देखें इसके साथ इंटीजर्स भी मिलते हैं, लिस्ट भी मिलती हैं और ऑब्जेक्ट्स भी मिलते हैं। तो ये काफ़ी उसी तरह का डेटा है जो हमें रियल वर्ल्ड APIs के अंदर मिलता है। तो इस वेबसाइट पे आपने आना है dummyjson.com और यहाँ पर आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। तो यहाँ से आप देखें तो ये सारे इसके पाथ्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये प्रोडक्ट्स वाला API ओपन करूँ तो आप देखें यहाँ पे हमें ये सारा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इस चीज़ को ठीक से देखने के लिए, क्योंकि ये अभी मिनिफाइड हुआ है, तो इस सारे को ठीक से देखने के लिए मैं यहाँ पे इस सारे को कॉपी करूँगा और अपने इस JSON-formatted.org पे इसको पेस्ट करूँगा। इसके बाद इसको फॉर्मेट करूँगा तो हमारा कोड इस तरह से नज़र आएगा। तो मैं इसको यहाँ से फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँगा। तो आप देखें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये चार चीज़ें हैं। एक तो ये प्रोडक्ट्स है जो कि एक लिस्ट है जिसके अंदर अभी 30 आइटम्स मौजूद हैं। इसके अलावा 100, स्किप और लिमिट, ये 3 चीज़ें हैं और ये 4 एक लिस्ट है। इसको अगर ओपन करें तो इसके अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके हर ऑब्जेक्ट के अंदर 11 चीज़ें हैं और हर जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे ID, टाइटल और ये इस तरह से। इसके अलावा ये थंबनेल है और यहाँ पर ये इमेजेस के अंदर ये 4-5 इमेजेस, हर जो ऑब्जेक्ट है इसकी डिफरेंट होंगी। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल सा API है। नॉर्मल तो नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स API है। तो इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, इसका हमने मॉडल किस तरह क्रिएट करना है वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कोड में आते हैं और यहाँ पे एक फ़ोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं सर्विसेज, और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। तो सर्विसेज डॉट तो इसका नाम मैं API सर्विसेज रख देता हूँ। तो इस फाइल के अंदर हम एक मेथड को क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम http.get मेथड को यूज़ करेंगे, जिसके ज़रिए हम ये सारा API से डेटा गेट करेंगे और अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल को क्रिएट कर लेता हूँ var, और इसका नाम मैं रख देता हूँ बेस, और इसको इक्वल कर दूंगा हमारे बेस लिंक से। तो अभी आप देखें तो हमारा बेस लिंक क्या है, ये है हमारा dummyjson.com तक, क्योंकि ये /products जो है ये हमारी दूसरी चीज़ है जो कि पाथ होगी। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अलग अलग APIs के लिए अलग अलग पाथ है, प्रोडक्ट्स, कार्ड्स, यूज़र्स, पोस्ट, तो ये सारे पाथ्स हैं। तो बेस के अंदर मैं क्या करूँगा, अपना बेस लिंक ऐड कर दूँगा और इसके साथ वो /product वगैरह वो सारा कुछ हम बाद में करेंगे ताकि हमें पता हो कि ये अलग चीज़ है। इसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ पे एक मेथड को क्रिएट करते हैं गेट पोस्ट्स। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को क्रिएट करना है, तो इसका नाम मैं रिस्पॉन्स यानी RES कर देता हूँ और इसको मैं इक्वल कर दूंगा
तो अभी यहाँ पे हमें अपना जो पैकेज हमने इंपोर्ट किया है HTTP उसको यूज़ करना है, तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट HTTP और यहाँ पे HTTP डॉट डॉट, और इसको हमें एज HTTP करना है। अब ये एज HTTP हम क्यों कर रहे हैं, हम इस HTTP के अंदर ये सारा पैकेज जो है इसको सेव करवा रहे हैं। तो ये एक वेरिएबल बन चुका है जिसके ज़रिए हम ये सारे पैकेज को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम कोई ऐसा पैकेज भी इंपोर्ट करें बाद में जिसके अंदर ये HTTP पैकेज ऑलरेडी मौजूद हो, लेकिन हो सकता है वो कोई पुराना वर्जन हो उसका। तो हम चाहते हैं कि हमने जो इंपोर्ट किया वो लेटेस्ट वर्जन का ही किया है, तो यहाँ पे हम लेटेस्ट जो HTTP है उसी को यूज़ करें, हम पुराना या किसी और पैकेज के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट ना कर जाए। इसकी वजह से हम यहाँ पे इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो जहाँ भी हमें इसकी ज़रूरत होगी हम सिर्फ HTTP लिखेंगे और इस सारे पैकेज को हम यूज़ कर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम गेट मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो मैं HTTP डॉट गेट करूँगा। तो यहाँ पे आप देखें तो हमें URI को पास करना है, तो मैं यहाँ पे एक URI भी क्रिएट कर लेता हूँ, URI, और इसका नाम मैं रख देता हूँ URL, और इसको इक्वल कर देंगे URI डॉट पार्स। तो इसके अंदर हमें अपना URI को पास करना है। तो मैं यहाँ पे बेस लिंक प्लस इसके अंदर मैं स्लैश प्रोडक्ट्स कर दूंगा, जो कि हमारा यहाँ पे लिंक है। तो इसको यहाँ से अगर मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे इस तरह से कर देंगे, तो ये हमारा लिंक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, इसको ओके कर देंगे। तो अभी आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा डेटा है, तो इसको रिसीव होने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही सकता है, क्योंकि अगर हमारा इंटरनेट भी स्लो हुआ तो जाहिर है वो टाइम तो लगेगा ही। तो जब तक ये इसको रिसीव नहीं कर लेता, हम नहीं चाहते कि हमारा जो कोड है वो आगे एग्जीक्यूट करे। तो मैं यहाँ पे इसको अवेट कर दूंगा ताकि इसके गेट होने का थोड़ा वेट कर ले। तो क्योंकि हम यहाँ पे अवेट को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये फंक्शन को सिंक्रोनस फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम इसको गेट कर लेंगे उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर रिस्पॉन्स का जो स्टेटस कोड है वो 200 है या नहीं। तो ये 200 का क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है कि भाई हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली वहाँ पे सर्वर के पास चली गई है। अब वो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स भेजे, बेशक वो नल भेजे, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स तो भेजेगा ही ना। तो ये हम सिर्फ चेक करते हैं कि हमारी जो रिस्पॉन्स है यानी हमारी जो रिक्वेस्ट है वो चली गई है या नहीं। इसके अलावा और भी कोड होते हैं, 401 होता है, 404, 403, 500, तो वो सारे मैंने आपको एक पोस्ट के ज़रिए बताया था, वो ग्रुप में अवेलेबल होगा, आप उसको देख सकते हैं। तो जब ये हमारा 200 हो जाता है तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वार डेटा, और इस डेटा को हमने ये रिस्पॉन्स की बॉडी पास कर देनी है। तो ये रिस्पॉन्स की जब हम इसको बॉडी पास कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो भी डेटा यहाँ वहाँ सर्वर से आया है वो सारा हम इस डेटा के अंदर स्टोर करवा देते हैं, इस डेटा वेरिएबल के अंदर। तो मैं इस तरह से नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं एक मॉडल को क्रिएट करूँ और उसके ज़रिए से ये सारी चीज़ें हैंडल करूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना API को सारे को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपको जेसन रिस्पॉन्स मिला है। उसके बाद आपने जाना है इस वेबसाइट पे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, app.quicktype.io। इस वेबसाइट से आप अपने मॉडल्स को बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है लेकिन आप इजीली इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ से तो अपनी सोर्स को जेसन रखना है, इसके बाद यहाँ से डाट को सिलेक्ट करना है और इसके बाद इसको आपने यहाँ पे फाइनल कर देना, रिक्वायर्ड कर देना सॉरी। तो इसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो जेसन है उसको पेस्ट करना है और ये आपका यहाँ पे API जो मॉडल है वो क्रिएट हो चुका है। तो आपने यहाँ से इसको क्लास का नाम दे देना है। तो मैं इसको पोस्ट्स मॉडल कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसका मॉडल भी चेंज हो चुका है। तो अभी ये हमारा जो मॉडल है वो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और बाद में इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लेंगे जो भी हमें ज़रूरत हुई। तो यहाँ पर लिब के अंदर मैं एक फोल्डर को क्रिएट कर लूँगा मॉडल्स, और इसके अंदर मैं इसको एक फाइल को क्रिएट करूँगा पोस्ट्स मॉडल और डॉट डॉट। तो इसके अंदर मैं इस सारे को पेस्ट कर दूँगा। तो आप देखें यहाँ पे ये रेड लाइंस हैं, मतलब ये कुछ एरर्स हैं, तो इनको भी अभी हम फिक्स करते हैं। पहले तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है जो कि एक लिस्ट है। हमें ये टोटल, स्किप और लिमिट इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है।
तो हम यहाँ से अपने मॉडल के अंदर इन तीनों वेरिएबल्स को रिमूव कर देंगे, क्योंकि जब इनकी ज़रूरत ही नहीं है तो इनको रखने का क्या फ़ायदा। तो इन तीनों को यहाँ से रिमूव कर देंगे, जिसकी ज़रूरत है सिर्फ हम उसी चीज़ को रखेंगे। इसके अलावा ये हमारा toJSON का मेथड है, इसको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे आपको कि भाई ये किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होता है। तो अभी के लिए इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद ये प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, तो इसके अंदर से भी ये toJSON वाला मेथड रिमूव कर देंगे। हम सिर्फ फ्रॉम जेसन करेंगे, जिसके ज़रिए से हम इसको स्ट्रिंग पास करेंगे और ये सारी चीज़ों को इनिशियलाइज़ करवा देगा, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी किया था। तो अभी यहाँ पे ये एरर है कि भाई ये रिक्वायर्ड के साथ ऐड नहीं आना चाहिए, तो ऐड को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो एरर भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ये सारे एड्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सारे एरर्स यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने अपना मॉडल भी क्रिएट कर लिया है, हमने अपना मेथड भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो अभी इस डेटा को मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला फंक्शन यहाँ पे यूज़ करूँगा, ये पोस्ट मॉडल फ्रॉम जेसन, और इसको अपना जो जेसन रिस्पॉन्स की बॉडी है वो पास करूँगा। तो वो सारी जो रिस्पॉन्स की बॉडी है वो हमारे इस मेथड को जाके पास होगी। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब की जगह उनको इनिशियलाइज़ करवा देगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी पोस्ट मॉडल फ्रॉम जेसन, और इसको अपने रिस्पॉन्स डॉट बॉडी ये पास कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये पोस्ट मॉडल के टाइप से हमारा जो डेटा वेरिएबल है वो पोस्ट मॉडल के टाइप से क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे अपने डेटा के अंदर से ये प्रोडक्ट्स वाली लिस्ट को, क्योंकि हमें सिर्फ इसी की ज़रूरत है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं, तो इसको हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। तो ये तो हो गया कि अगर हमारा जो स्टेटस कोड है वो 200 है, लेकिन अगर 200 नहीं होता तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, वो यहाँ पर हम यहाँ एल्स कंडीशन के अंदर इनको हैंडल कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्रिंट करवा रहा हूँ कि एरर ड्यूरिंग कनेक्शन। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई और एरर आता है तो उसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि आप इसको ट्राई कैच के अंदर रखें। तो ट्राई कैच ब्लॉक को यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, और यहाँ पर तो यहाँ ट्राई सेक्शन के अंदर मैं इस सारे कोड को पेस्ट कर दूंगा, और कैच के अंदर मैं सिर्फ करवा दूंगा प्रिंट e.toString, ताकि जो भी एरर हो वो यहाँ पे मुझे शो हो जाए कि भाई ये एरर, फिर हम उसको फिक्स कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे मेथड भी क्रिएट हो चुका है, हमारा मॉडल भी क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम इसको यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ बॉडी के अंदर एक सिंपल सी यूआई को क्रिएट कर लूँगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फ्यूचर बिल्डर को यूज़ करना है। तो फ्यूचर बिल्डर के अंदर हमें पता है 3 चीज़ें पास करनी होती हैं। तो एक तो हमारा फ्यूचर होता है, तो यहाँ पे हमें अपना जो मेथड है उसको यूज़ करना है। तो मैं गेट पोस्ट मेथड को यूज़ करूँगा। इसके अलावा हमें यहाँ पे बिल्डर को यूज़ करना होता है। तो बिल्डर के अंदर हमें 3 चीज़ें पास करनी है, 2 चीज़ें पास करनी है। एक तो हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा और एक हमारा स्नैपशॉट होगा। तो उसको पास कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट और स्नैपशॉट, इनको हमें ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे रिटर्न करवाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैं इसको यहाँ पे कंटेनर रिटर्न करवा देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे फ्यूचर बिल्डर भी क्रिएट हो चुका है। तो इसको बेशक आप कोई टाइप दे दें, ये ऑटोमेटिकली सिंक स्नैपशॉट ही बन जाता है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि फ्यूचर बिल्डर रन हो रहा है, तो ये फ्यूचर इसका एग्जीक्यूट होगा जो कि हमारा ये सारा है। तो यहाँ पे जब इसकी 200 हो जाएगी रिक्वेस्ट स्टेटस कोड, तो यहाँ पे ये इस लिस्ट को रिटर्न करेगा। तो ये लिस्ट जाके इस स्नैपशॉट के अंदर सेव हो जाएगी। इसके बाद जो भी आगे होगा वो इसी स्नैपशॉट के ज़रिए होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन को यूज़ करेंगे कि इफ स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा। तो इसको मैं यहाँ पे नॉट कर दूंगा कि अगर इसके पास अभी तक डेटा नहीं आया तो रिटर्न कर दे सेंटर विजिट के अंदर एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ताकि हमें पता हो कि कुछ ना कुछ लोड हो रहा है। और इसके एल्स पार्ट के अंदर हम कर देंगे इस कंटेनर को। तो यहाँ पे एक दफ़ा इसको रीलोड करेंगे।
तो जब तक यहाँ पे डेटा रिसीव नहीं था वह सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो हो रहा था, तो जैसे डेटा रिसीव हो गया तो यहाँ पे ये एम्प्टी हो गया, मतलब ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। तो अभी हम यहाँ पे जल्दी से एक यूआई को क्रिएट कर लेते हैं, तो उसको क्रिएट करने के बाद मिलते हैं जी। तो हमारी यूआई यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो जैसे कि आप देखें तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट व्यू बिल्डर को रिटर्न करवा रहा हूँ। इसके अलावा इसके अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूँ एक कार्ड विजेट, जिसके अंदर मैंने ये लिस्ट स्टाइल को रखा है, और यहाँ पे मैं इसके लीडिंग के अंदर इमेज को यूज़ करूँगा। इसकी वजह से मैंने इसको फ़िलहाल साइज बॉक्स रख दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे टाइटल को यूज़ किया और सब टाइटल के अंदर रो पास किया, जिसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन और प्राइस ये दोनों चीज़ों को शो करवाऊँगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा को गेट करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं तो सारा जो डेटा है वो इस स्नैपशॉट के पास है। तो मैं क्या करूँगा कि एल्स पार्ट के अंदर जब हमारे पास डेटा रिसीव हो जाता है तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करूँगा जो कि हमारी प्रोडक्ट टाइप से होगी। ये प्रोडक्ट टाइप कौन सी है, जो हमने यहाँ पे अपने मॉडल के अंदर इसको क्रिएट किया, तो इस टाइप से होगी। इसका नाम मैं रख देता हूँ प्रोडक्ट, और इसको मैं इक्वल कर दूंगा स्नैपशॉट डॉट डेटा के। तो अब देखें तो यहाँ पे ये लिखा आ रहा है कि स्नैपशॉट ऑफ डेटा कैन नॉट बी असाइन टू दिस, तो इसको हम फिक्स कर लेंगे अभी। तो अभी ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो आप देखें जैसा कि हमारे पास जब तक डेटा लोड नहीं था हुआ तब तक यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर था, तो जैसे ही डेटा लोड हो गया यहाँ पे हमारा ये जो विजेट एल्स पार्ट के अंदर वो एग्जीक्यूट हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे काउंट, अभी तो हम यहाँ पे 4 दे रहे हैं कि 4 चीज़ें यहाँ पे रेंडर करें। तो अभी हम इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को रेंडर करवाएंगे। तो वो करवाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं प्रोडक्ट जो कि हमारी ये लिस्ट है इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को रेंडर करवाऊँगा। सेव करेंगे तो आप देखें ये इसकी जो लेंथ है ये हमारे API के अकॉर्डिंग हो चुकी है। इसके बाद हमने यहाँ पे इमेज को शो करवाना है, तो इस साइज बॉक्स की जगह मैं इमेज को यूज़ करूँगा। तो इमेज डॉट नेटवर्क, और इसके अंदर हमने URL को पास करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा हमारा प्रोडक्ट। तो क्योंकि ये हम लिस्ट के अंदर सारा कुछ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे हर एक जो आइटम है उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को गेट करवाना होता है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर इंडेक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम यहाँ पे ये इंडेक्स को पास कर रहे हैं, तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे थंबनेल को शो करवाना है। तो इस कांस्टेंट को इधर से रिमूव करेंगे, सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद यहाँ पे इमेजेस ये शो होना शुरू हो चुकी हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे टाइटल को शो करवाना है, तो इस कांस्टेंट को अभी के लिए रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम टाइटल को शो करवाएंगे। तो प्रोडक्ट और इसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग टाइटल को गेट करें और यहाँ पे शो करवा दें। तो आप देखें इनका जो टाइटल्स है वो भी यहाँ पे शो हो चुके हैं। तो इसको मैं यहाँ पे इमेज को फिक्स कर लेता हूँ, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 100 की, ताकि ये कोई मसला ना करे, ये सारी इक्वल ही रहें। तो अभी ये सारी अलाइन हो चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन यूज़ करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। प्रोडक्ट और इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये सारे डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे गेट करें और यहाँ पे शो करवा दें। इसके बाद यहाँ पे प्राइस को भी अभी शो करवा देते हैं। तो प्राइस प्रोडक्ट और इंडेक्स के अकॉर्डिंग प्राइस को गेट करें। तो क्योंकि प्राइस हमारे मॉडल के अंदर आप देखें तो ये जो प्राइस है ये हमारे इंट के अंदर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने इस प्राइस को, क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग को पास करना है, तो मैं इसको टू स्ट्रिंग कर दूंगा, तो इससे ये भी फिक्स हो जाएगा। तो आप देखें इसका ये डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे शो हो चुका है और यहाँ पे इसकी प्राइस भी शो हो चुकी है। तो हमने यहाँ से API के ज़रिए अपने डेटा को गेट किया और अपनी एप्लीकेशन के अंदर शो करवा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस गेट मेथड की समझ आ चुकी होगी, हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं और मॉडल को किस तरह से हमने क्रिएट करना होता है, उसको किस तरह से हमने मॉडिफाई करना होता है अपने हिसाब से। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम पोस्ट मेथड को देखेंगे कि कैसे हम अपने मोबाइल से सर्वर पे कोई चीज़ को पोस्ट कर सकते हैं। अभी तो हम सर्वर से गेट कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सर्वर पे पोस्ट करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।